मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा ये रोल। घमंड से भरी ये एक लाइन जब राजकुमार साहब ने ठुकराई थी एक फिल्म, और जिस फिल्म ने धर्मेंद्र को बना दिया सुपरस्टार। ये हम सभी जानते हैं कि राजकुमार साहब अपनी हाजिर जवाबी से बड़े बड़ों का मुंह बंद कर देते थे। निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के साथ उनका किस्सा कुछ ऐसा ही दिलचस्प है जिसे जान फैंस हैरान रह जाएंगे। फिल्म पाकीज़ा, सौदागर, तिरंगा, नीलकमल जैसी फिल्मों में अपनी अदायगी का जादू बिखेर देने वाले राजकुमार साहब वाकई में राजकुमार थे। और बिलाशुबह बॉलीवुड के स्टार किंग कहे जाने वाले एक्टर राजकुमार साहब अपने अनोखे और हटके अंदाज के लिए जाने जाते थे। सफ़ेद सूट और सफ़ेद जूते में जब फिल्मों में उनकी एंट्री होती थी तो थिएटर तालियों से गूंज उठता था, और साथ में अपने डायलॉग के शुरू में जानी कहते हुए गले पर हाथ फेरना लोगों को अपनी अदायगी का कायल बनाने के लिए काफ़ी था। लेकिन साथ में ही राजकुमार साहब अपने बड़बोलेपन और हाजिर जवाबी के लिए भी काफ़ी मशहूर थे। उनकी हाजिर जवाबी ऐसी कि बड़े बड़ों का मुंह वो आराम से बिना वक्त गंवाए बंद कर दिया करते थे। किस्से तो ऐसे कई हैं उनसे जुड़े हुए, लेकिन निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के साथ उनका किस्सा ऐसा है कि उसे जानकर फैंस हैरान रह जाएंगे। अगर आप सभी को याद होगा तो 1968 में फिल्म आई थी आँखें, जिसने धर्मेंद्र के करियर को बहुत बड़ा ब्रेक दिया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस फिल्म के लिए पहले रामानंद सागर अपने दोस्त राजकुमार को साइन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने फिल्म की कहानी भी राजकुमार को सुनाई, लेकिन शायद उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। ऐसा कहा जाता है कि जब रामानंद सागर उन्हें अपनी कहानी सुना रहे थे तब राजकुमार साहब ने अपने पालतू कुत्ते को अपनी तरफ बुलाया और उसके सामने फिल्म की कहानी सुनने लगे, और फिर कुत्ते से पूछा, क्या तुम करोगे ये फिल्म? फिर राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा कि देखो, मेरा कुत्ता भी इस फिल्म में काम करना नहीं चाहता है तो मैं कैसे करूं? रामानंद सागर साहब को उनका ये अंदाज़ और उनकी ये बात दोनों ही बहुत बुरी लगी, और बुरा लगना जायज़ भी था। वहाँ से रामानंद सागर साहब बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। दोनों ने फिर कभी भी एक साथ काम नहीं किया। 1968 में रिलीज़ हुई इस फिल्म में धर्मेंद्र ने लीड रोल निभाया और मूवी सुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म धर्मेंद्र के करियर में सफलताओं की सीढ़ी बनकर आई थी। तो नसीब कब, कहाँ और कैसे जागे कोई नहीं कह सकता है। जहाँ राजकुमार साहब ने अपने लिए एक दरवाज़ा बंद कर लिया, धर्मेंद्र ने अपने लिए वो दरवाज़ा अपने करियर के लिए खोल लिया, और इसके बाद धर्मेंद्र ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थी कहानी राजकुमार साहब के एक निराले किस्से की। आप सभी को ये किस्सा कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूँगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद, लेकिन कुछ पुराने और नए किस्से के साथ।